हालेलुया। सभी को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। आप सबके अंदर विराजमान परमेश्वर को मेरा प्रणाम। आज का विषय थोड़ा अलग है। आज का विषय थोड़ा अलग है और इस विषय को हम जब सीखेंगे तो हो सकता है ये विषय हमें लगे कि कहीं हमारे लिए तो नहीं कहा जा रहा है ऐसा। हालेलुया। लेकिन आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और जो देख रहे हैं वीडियो में वो भी बहुत लोग सब अच्छे हैं, है ना। लेकिन कई बार कोई वचन ऐसा होता है कि लगता है, क्या होता है, लगता है, और जब लगता है तो फिर दुखता है, और जब दुखता है तो फिर मुंह से आवाज निकलती है, और जब मुंह से आवाज निकलती है तो इंसान व्याकुल हो जाता है। लेकिन कभी कभी व्याकुल वाली बातों को भी सुनना चाहिए। आमीन, हालेलुया। हम वचन के द्वारा शुरुआत करते हैं कि दूसरा कुरिन्थियों की किताब दूसरे अध्याय में 15 और 16 वचन वो कहता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। प्रभु का वचन सेवक कह रहा है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। जो उद्धार पाने वाले हैं उनके लिए भी हम सुगंध हैं, और जो लोग नाश होने वाले हैं उनके लिए भी हम क्या हैं, सुगंध हैं। हालेलुया। और 16वां वचन कहता है, कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। हालेलुया। अजीब वचन है ना। वो क्या बोल रहा है, जो मरने वाले हैं उनके लिए भी हम सुगंध हैं, और जो जीवन पाने वाले हैं उनके लिए भी हम क्या हैं, सुगंध हैं। हालेलुया। हमारा जीवन जीवन की सुगंध बनना है। जब उस सुगंध में नहीं चलते तो जीवन सड़ने लगता है और मृत्यु की दुर्गंध आ जाती है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर के साथ चलने में हमारे अंदर मसीह की सुगंध आनी चाहिए। हालेलुया। मसीह के जीवन की सुगंध आनी चाहिए, और अगर मसीह के जीवन की सुगंध नहीं आएगी तो उसके अंदर क्या आएगा, दुर्गंध। हालेलुया। इसे कोई और नहीं, पहले खुद को देखना है। बहुत बार हमारे आसपास हमें सलाह देने वाले भी होते हैं। ये दुर्गंध कहां से आ जाती है, हम प्रभु के साथ सही तरीके से चल रहे होते हैं, चलते चलते परमेश्वर की सुगंध के बीच में अचानक दुर्गंध कहां से आ जाती है। हालेलुया, है ना। तो इसे कोई और नहीं, पहले खुद को देखना है। बहुत बार हमारे आसपास हमें सलाह देने वाले भी होते हैं, और हम लोगों के लालच से और झूठी बातों के प्रभाव में आकर जीवन की जो सही सुगंध होती है उसे खोने लगते हैं। इसलिए देखना है कि हमारे आसपास किस प्रकार के वातावरण है, किन लोगों की से सलाह हम ले रहे हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है दुर्गंध कहां से आ जाती है। हम तो भली भांति, पौलुस भी वचन के अंदर बोलता है कि तुम तो भली भांति परमेश्वर के साथ चल रहे थे, लेकिन अचानक तुम्हें ये क्या हो गया। हालेलुया। तो हमारे जीवन में अगर परमेश्वर के साथ सीधे चलते चलते अचानक कुछ बदलाव आ गया, अचानक कुछ हो गया परमेश्वर के साथ चलने में हमें, है ना, तो हमें यह देखना है कि हम लोगों की लालच से और झूठी बातों के प्रभाव में आकर जीवन की जो सही सुगंध होती है उससे खोने लगते हैं। और इसलिए देखना है हमारे आसपास किस प्रकार के लोग और वातावरण है, किन लोगों से सलाह ले रहे हैं, उनसे सलाह लेने के बाद प्रभु की सुगंध से अलग तो नहीं हो रहे हैं। किन लोगों से हम सलाह ले रहे हैं, उन लोगों से सलाह लेकर हम कहीं परमेश्वर की जो प्रभु की जो सुगंध थी उससे कहीं अलग तो नहीं होते जा रहे हैं। हालेलुया। अगर ऐसा हो रहा है और जब ऐसा होता है तो सबसे पहले एक चीज आती है, कंफ्यूजन। जब लोग सलाह देने वाले हमारे आसपास, हम लोगों से सलाह लेना शुरू कर देते हैं ना, कोई भी बात होती है लोगों से सलाह लेने के लिए चले जाते हैं। हालेलुया, है ना। और अगर ऐसा हो रहा है और कंफ्यूजन में हम बढ़ रहे हैं तो सावधान हो जाना है। क्या हो जाना है, सावधान हो जाना है। क्योंकि जब आप ध्यान रख लीजिएगा कि जब इस तरीके की सलाहें मिलने लगती है ना, सलाह देने वाले बहुत लोग होते हैं कि नहीं, सलाह देने वाले इतने लोग होते हैं कि आप उनसे सलाह नहीं मांगेंगे तो अभी वो आपको दे देंगे।
है कि नहीं, मिलते कि नहीं मिलते, है ना। कैसे पहचाने सही सलाह है या नहीं, पहले पहचान हम ये जाने कैसे हम पहचानेंगे कि सही सलाह है या नहीं है। पहली पहचान, क्या किसी से हम सलाह पाकर हम झूठ बोलने लगे हैं क्या। किसी व्यक्ति ने हमें सही सलाह दी है या नहीं दी है, इसके सबसे बड़ी पहचान हमें अपने जीवन के अंदर देखनी है। क्या उस व्यक्ति से जिससे भी हमने सलाह मांगी है, जिससे भी हमने सलाह ली है और जिसने भी हमें सलाह दी है, उससे सलाह पाके हम झूठ बोलने लगे हैं क्या। ये पहली पहचान है कि हमारे अंदर मसीह की सुगंध से हटकर दुर्गंध आनी शुरू हो गई है। इस प्रकार के जो सलाहकार होते हैं वो मसीह की सुगंध से के बीच के अंदर आके अपनी दुर्गंध को देना शुरू कर देते हैं। पहला हमने क्या देखा, किसी की सलाह पाकर हम झूठ बोलने लगे हैं। ये पहली पहचान है, वो सलाह देने वाले की संगति में आकर झूठ बोलना ज्यादा हो गया है क्या हमारा। किसी व्यक्ति की संगति में आकर हमारे अंदर उसकी सलाह लेकर हमारे अंदर झूठ बोलने की आदत ज्यादा हो गई है क्या। पहचान जाना है कि सामने वाला सलाहकार किस प्रकार का है, दुर्गंध आ रही है। और दूसरी पहचान, क्या हम खुद को छुपाने की बार बार कोशिश करने लगे हैं, दूसरों के सामने बातें छुपाने लगे हैं। ये सलाह देने वाले की दुर्गंध है जो आनी शुरू हो रही है। ये केवल शुरुआत होती है। जो हमारे आसपास लोग होते हैं जिनसे हम सलाह लेते हैं, तो उससे सलाह लेने के बाद में हमारे जीवन के अंदर हम क्या बातों को छुपाने लगे हैं या खुद को छुपाने लगे हैं। कुछ सीख रहे हैं क्या हम? हेलो, सीख रहे हैं कि ऐसा कहीं ये हटकर तो नहीं बताई जा रही है बात, ऐसा है, ऐसा होता है या नहीं होता आसपास हमारे। और सलाह पाने के बाद में हमारे जीवन में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है सलाह पाने, क्या हम अपने आप को छुपाने लगे, क्या हम अपने आप को, जैसे हम खुले रहकर हम बातचीत करते थे, खुलकर हम बात अपने दिल की तकलीफों को के साथ हम बता पाते थे, क्या हम अपनी बातों को छुपाने लगे हैं, क्या हम अपने आप को छुपाने लगे हैं किसी की सलाह को पाकर। हालेलुया। और अगर हम ऐसा करने लगे हैं, आपने देखा कि हमने कि दुर्गंध आनी शुरू हो गई है। ये अगर हम छुपाने लगे हैं तो जो चीज डब्बे को बंद करके रखते हैं उसके अंदर क्या आती है। किसी खाने की चीज को डब्बे के अंदर बंद करके रखेंगे, उसके अंदर क्या आएगी, बोलो बोलो, दुर्गंध आएगी ना। वैसे ही जब व्यक्ति किसी सलाह का, किसी बुद्धिमान सलाह, किसी रायचंद के चक्कर में पड़ जाता है, तो उसके बाद में वो बातों को छुपाने लगता है, अपनी गलतियों को छुपाने लगता है, अपनी बातों को छुपाने लगता है, अपने आप को छुपाने लगता है, और वो दुर्गंध अंदर इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। और तीसरी पहचान, क्या हमारे अंदर का आनंद खो सा गया है। जब अंदर दुर्गंध आ जाती है तो हमारे अंदर का जो आनंद होता है वो खोने लगता है। हालेलुया। और चौथी चीज, क्या हम दूसरों का तिरस्कार करने लगे हैं, जो हमारे साथ सुख दुख में रहे उनसे हम दूर भाग रहे हैं क्या। ये चौथी पहचान है। हेलो, समझ में आ रहा है ना। क्या हम दूसरों का तिरस्कार करने लगे हैं, क्योंकि जब कोई सलाहकार मिलता है वो सलाहकार सबसे अच्छा लगता है। सलाह दे रहा होता है ना, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ये करो, तो उसकी सलाहें इतनी अच्छी लग रही होती हैं, तो जो सुख दुख में उनका साथ देने वाले लोग होते हैं उनको भी लोग छोड़कर हटना शुरू कर देते हैं। क्यों? अंदर दुर्गंध इकट्ठी हो रही है। और जब ऐसा हो रहा है और जो सुख दुख दे रहे हैं उनसे भी दूर भागने लगे, तो समझ लेना है जो पुरुष या स्त्री को आपने अपने शुभचिंतक समझ रहे हैं, वो आपको अपने जाल में रखना चाहता है ताकि आप उसके पास से आप चले न जाओ, इसलिए वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है या कर रही है। समझ में आ रहा है? अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की बातें आपके साथ आके कर रहा है और उसके बाद में आप व्यक्ति का झूठ बोलना शुरू हो जाता है, खुद को छुपाना शुरू हो जाता है, दूसरों का तिरस्कार जो अपने होते हैं,
जिन्होंने सुख दुख में साथ दिया हुआ होता है, उनको भी दूर छोड़कर खड़े हो जाते हैं और उनका भी तिरस्कार करने लगते हैं, उनसे भी दूर रहने का मन करने लगता है, उनसे भी बात करने की इच्छा नहीं हो रही होती है। तो समझ लेना है, हालेलुया, तो समझ लेना है कि जो पुरुष या स्त्री अपने शुभचिंतक के रूप में आपने चुना है, जो व्यक्ति से आप सलाह ले रहे हैं और जो व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है, वो इसलिए आपको परमेश्वर की बातों से, परमेश्वर के लोगों से, चीजों से दूर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है आपको पकड़ के अपने पास रखे ताकि अपना लाभ वो आपसे उठा सके। हालेलुया, समझ में आ रहा है ना? और ताकि आप उसके पास से चले ना जाओ, इसलिए वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है या कर रही है। इसलिए ध्यान में रखना है आपके आसपास कौन है, आपके आसपास कौन स्त्री है या कौन पुरुष है जो राय आपको दे रहा है, बार बार सलाह दे रहा है, बार बार राय दे रहा है, बार बार बातों को बोल रहा है, बार बार आपके साथ जब भी आप परमेश्वर की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हो या अब जो सही दिशा है उस पर जाने की कोशिश करते हो, तो वहां पर आपको तुरंत सलाह देता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। हालेलुया, समझ में आ रहा है ना? तो इस बात को ध्यान रखना है, आपको अपने साथ अच्छे भविष्य के सपने दिखाता है वो जो ज्यादा सलाह देने वाला होता है ना। जैसे किसी व्यक्ति को अपने जाल में फंसा के अपने पास रखना होता है, वो क्या करता है, वो व्यक्ति दूसरों को क्या करता है, जिनको मैनिपुलेट करता है, जिनको बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े सपने दिखाता है, क्योंकि उसको उन लोगों को अपने पास रखना होता है ताकि उससे उसकी नीड पूरी हो, उनसे वो अपनी जरूरतें पूरी करना चाहता है। इसलिए अपनी दुर्गंध उनके अंदर डाल के क्या करता है, उन्हें मैनिपुलेट करता है, नहीं नहीं वो सब सही नहीं है, तुम साथ चलो हमारे। हालेलुया, आपको अपने साथ अच्छे भविष्य के सपने दिखाएगा और दूसरों को बोलेगा उसे छोड़ दो और उसके साथ तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, मुझसे ज्यादा ख्याल तुम्हारा कोई नहीं रख सकता, देखो मैंने तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी की है। हेलो, समझ रहे हैं आप? जो सलाहकार होते हैं ना, आसपास के लोग मैनिपुलेट करने वाले, अपना मतलब निकालने की, वो बोलेंगे देखो मेरे साथ तुम्हारा भविष्य है, जिसके साथ चल रहे हो, जहां जा रहे हो, उसके साथ तुम्हारा भविष्य नहीं है, उसके साथ तुम्हारा कोई जीवन नहीं होगा, आगे जाके तुम्हारा ये हो जाएगा, आगे जाके तुम्हारा ये हो जाएगा, उसके साथ मत चलो, मेरे साथ चलो। हेलो, समझ में आ रहा है? क्या कुछ सीख रहे हैं? सीरियस लग रहा है क्या ज्यादा? देखिए, ये चीजें हमारे जीवन में हमें जानना चाहिए। हालेलुया। और कैसे पहचाने की सही सलाह नहीं है? पहली पहचान हमने ये क्या सीखी थी? क्या हम झूठ बोलने लगे हैं, हमने ये सीखा था, है कि नहीं? और दूसरी पहचान हमने क्या सीखी थी? क्या हम खुद को छुपाने लगे हैं। तीसरी पहचान हमने सीखी थी क्या हमारे अंदर का आनंद खो गया है। चौथी चीज हमने सीखी थी क्या हम दूसरों का तिरस्कार करने लगे हैं, और जो अपने हैं, जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहे थे, उनसे भी हम दूर होने की कोशिश कर रहे हैं या उनसे हम दूर भाग रहे हैं। उन सलाहकारों के मिलने के बाद, उन संगति में पड़ने के बाद, उन दोस्तों के साथ जुड़ने के बाद। हालेलुया। और वो लोग मैनिपुलेट क्या करेंगे कि देखो हम तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं, हम तुम्हारा, बहुत दोस्त होते हैं ना ऐसे, हम तुम्हारा देखो कितना हम ख्याल रखते हैं, हम तुम्हें कितना प्यार करते हैं, तुमने जो भी कहा हमने तुम्हारी सारी बातों को माना, और देखो हमारे साथ ही तुम्हारा भविष्य, उसके साथ जाके तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, इसलिए तुम हमारे साथ ही चलो। अपने भविष्य को देखो, तुम उसको मत देखो। हेलो, है ना। और वो कहते हैं देखो तुमने जो जो कहा हमने तुम्हारी बात मानी, तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करी। उसने किया क्या तुम्हारे साथ? कुछ नहीं किया ना, दूसरे ने नहीं किया, मैंने किया, देखो। हालेलुया। और हमने तुम्हारी सारी इच्छा पूरी की, मेरी बात मानो, मैं सही हूं। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति ये कहे मैं सही हूं तो मेरी बात मानो खाली। हालेलुया। इसका मतलब वो व्यक्ति आपको मैनिपुलेट कर रहा है, अपनी बातों में आपको बहका
रहा है, क्योंकि उसको आपसे आगे जाकर अपना काम बनाना है, सिद्ध करना है। और वो अगर आपको लोगों से दूर नहीं करेगा, प्रभु के लोगों से दूर नहीं करेगा, दूसरे जो आपके शुभचिंतक हैं आप उनसे दूर नहीं करेगा, जो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़े रहे उनसे दूर नहीं करेगा, तो उसका काम कैसे बनेगा? बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना, है ना। तो समझ जाना है, ये रायचंद आपको ज्ञान दे रहा है और धीरे धीरे सुख खुशियों को, आपकी सुख को और आपकी खुशियों को दीमक की तरह वो चाट जाएगा। धीरे धीरे क्या करेगा वो? आपके सुख को, आपके चैन को धीरे धीरे दीमक की तरह चाट जाएगा। और वचन कहता है कि इस प्रकार के हालात के लिए, जब किसी इस प्रकार के हालात के लिए वचन क्या कहता है, हम उसको देखें। हालेलुया। इस प्रकार के हालत के लिए वचन क्या कहता है? नीति वचन 18 में 7, प्रोवर्ब 18:7, मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। हालेलुया। किस प्रकार की बातें आपके आसपास के लोग आपके साथ करते हैं बैठ के? किन लोगों के साथ बैठकर आप बातें करते हो? किन लोगों के साथ आप सलाह मशवरा करते हो? वो घर के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, दोस्त हैं, कलीसिया के लोग हैं, कौन है? किन के साथ आप बातें कर रहे हो? किस प्रकार की बातें आप कर रहे हो? किस प्रकार की वो सलाह आपको दे रहे हैं? किस प्रकार का मार्गदर्शन आपको वो दे रहे हैं? वचन क्या कह रहा है? मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। हम अगला वचन देखते हैं, प्रोवर्ब 18:8, नीति वचन 18 में 8, कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं। जब कानाफूसी होती है, हालेलुया, जब कानाफूसी होती है तो वो बड़े शब्द बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े अच्छा लगता है कि नहीं? जब किसी की बारे में कोई कहे कि देखो वो उसके साथ ऐसा हुआ, उसके घर में ऐसा हुआ, वो उसकी लड़की ने ये किया, उसके लड़के ने ये किया, वो वहां पे ये हुआ, तो कितना मजा आ रहा होता है। अच्छा फिर क्या हुआ? वो उठ के जाने वाला भी होगा तो ही बोलेंगे नहीं बैठना, बता ना फिर क्या हुआ। होता है, देखा होगा ना आपने, है ना। और सही बातों को ज्यादा समझाना पड़ता है, लेकिन जब लालच और बुराई की बातें जहां हो रही होती हैं, वो बातें इंसान जल्दी पचा ले जाता है। जहां लालच और बुराई की बातें हो रही होती हैं वहां जल्दी पचा लेता है। अब साल भर तक, 2 साल तक, 3 साल तक आप किसी को सिखाए, समझाए, बताए, लेकिन अचानक कोई आ गया, उसने सलाह दे डाली, कहां हो, किसके चक्कर में हो, छोड़ो उसे। मेरे पास मैं तुम्हें जो सुख दूंगा, मैं जो आनंद दूंगा, मेरे साथ जो तुम्हें मिलेगा वहां तुम्हें थोड़ी मिलेगा, छोड़ दो। हेलो, समझ रहे हो, है ना। अगला वचन हम देखते हैं, नीति वचन 18 में 1, प्रोवर्ब 18:1, जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की सलाह लेने वालों से, इस तरीके की लोगों के साथ चलने वालों से की बातों को सुनकर अलग अगर हो रहा है, अपने अच्छे लोगों से अलग हो रहा है, अपने जो सही लोग हैं उनसे अपने आप को अलग कर रहा है, तो जो वचन क्या कह रहा है, जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। यानी कि जिन लोगों ने सलाह दी है उन लोगों की सलाह उसके दिल दिमाग में बस चुकी है, लोगों ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया है। क्या कर दिया है? ब्रेन वॉश कर दिया है। इसके लिए सलाह उसको दी गई है और उसको बताया गया है कि अपने बारे में सोचो। तुम किसके बारे में सोचो? अपने बारे में। जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी, वो कहता है तुम अपनी इच्छा पूरी करो, अपनी इच्छा पूरी करनी जरूरत है तुम्हें। तुम कहां दूसरों के चक्कर में पड़ रहे हो? दूसरों के सुख दुख में, दूसरों के की केयर करने में कहां तुम जा रहे हो? हां, अपने बारे में सोचो। हालेलुया। और वो कहता है कि जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। और जब कोई केवल अपने ही सोचता है तो वह खुद को सबसे अलग रखना शुरू करता है, केवल उसी से मिलना जुलना चाहता है जहां उसका लालच पूरा होता है। पहले यह मनुष्य सही होता है, लेकिन जो राय देने वाले उसके साथ होते हैं,
ये उसके कारण होता है। खुद की समझ नहीं है, बस मन देखी गई सुनी गई बातों के कारण मन चल रहा है। और जब व्यक्ति के पास खुद की समझ नहीं होती है, जब व्यक्ति के पास खुद की समझ नहीं होती है, तो वो दूसरे जो बोलते हैं उसको लालच की बातें बताते हैं, अपने बारे में सोचो, तो वो सोचना शुरू कर देता है अपने बारे में सोचो। हालेलुया। अपने बारे में सोचना चालू कर देता अपने बारे में, और कुछ नहीं सोचता फिर। हालेलुया, है ना। और जो राय देने वाले थे उसके साथ होते हैं, ये उसके कारण होता है जो जिसके पास खुद की समझ नहीं होती, बस मन देखी गई और सुनी गई बातों के कारण चलता है, और उसे पता नहीं होता कौन सी दिशा में वह चल पड़ा है, और वह कुछ बातें उसके जीवन में जुड़नी शुरू हो जाती हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। जब वो इस तरीके की जीवन जीना शुरू कर देता, जीवन शैली जीना शुरू कर देता है व्यक्ति, तो कुछ बातें और उसके जीवन में जुड़ना शुरू हो जाती हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। क्या कुछ समझ में आ रहा है? सीरियस लग रहा है ना बच्चों? कहीं गलत तो नहीं लग रहा? सही बातें प्रभु वचन के द्वारा सही बातें बोल रहा है ना, तो उसको सीख लेना है। यह हमारे आसपास ही है सब कुछ। हो सकता है आपको सलाह देने वाला आपका बहुत करीबी हो जो आपको सलाह दे रहा हो, और कई बार आपके करीबी जो आपका सलाह देने वाला होता है, आप उसको पहचान ही नहीं पाते कि वो कौन है, और आप उसकी राय मानते चले जाते हो, और कहीं का कहीं वो पहुंचा देता है, क्योंकि उसको सिर्फ आपसे लाभ उठाना होता है। हालेलुया। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको अपने जीवन के अंदर हमें लागू करना चाहिए, नहीं तो मसीह की जो सुगंध है, प्रभु की जो सुगंध है, से हटकर दुर्गंध आनी जीवन में शुरू हो जाएगी। हालेलुया। ये ध्यान रखिए। नीति वचन में हम देखते हैं 18 में 12, प्रोवर्ब्स 18:12, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। क्या बोला? पहले क्या देखा कि बहुत सारी बातें हमारे जीवन में क्या हो जाती है, कई चीजें जुड़नी शुरू हो जाती हैं। और वचन क्या बता रहा है, कौन सी चीजें शुरू हो जाती हैं? वो कहता है नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। अपने सलाहकारों की दी गई बुद्धि और अपनी ज्यादा समझ, तुम्हें तो बड़ा आदमी बनना है, पैसा ही सब कुछ है। हालेलुया। अपने जो सलाहकार होते हैं उनकी सलाह क्या होती है? वो कहता है, वो सलाहकार क्या बोलते हैं कि तुम्हें तो बड़ा आदमी बनना है, पैसा ही सब कुछ है, पैसे ही सब कुछ है, पैसे से ही इज्जत होती है, अपने कैरियर बनाओ, तुम्हें आगे बढ़ना है और कुछ नहीं है, तुम्हें सब अपने आगे बढ़ने के बारे में सोचना है, कैसे भी करो पैसा कमाओ, ये सलाह देते हैं। और सलाहकारों के बाद आपको जानना है आपके रिश्ते किन लोगों के साथ खराब हुए, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके कलीसिया में। सलाहकारों की सलाह लेने के बाद में आपके रिश्ते खराब किस किस के साथ हुए, ये देखना। आपको मालूम पड़ जाएगी जो सलाहकार हैं वो कैसे हैं। हालेलुया। और वो आपका किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस तरह के बढ़ा चढ़ाकर उसे पूरी तरफ से सही दिशा से हटाकर अब व्यक्ति के अंदर घमंड आना शुरू होता है। जब व्यक्ति को सिखाया जाता है, जब व्यक्ति को बताया जाता है, उल्टी सीधी बातें उसके दिमाग में डाली जाती हैं, पैसा डाला जाता है, कहा जाता है तुमसे अच्छा कोई नहीं है, तुमसे समझदार कोई नहीं है, सब बेवकूफ हैं, तुम्हारे पास तो इतने पढ़े लिखे हो, तुम्हारे पास तो इतना ज्ञान है, तुम क्यों बेवकूफों जैसी बातें करते हो, क्यों बेवकूफ लोगों के बीच में बैठ रहे हो, अच्छे पढ़े लिखे लोगों के बीच में बैठो, अच्छे लोगों के साथ चलो, देखो तुम्हारा जीवन कितना अच्छा हो जाएगा, है ना। पढ़े लिखे ज्यादा समझदार लोग क्या करते हैं, शाम होने के बाद में बोतल खोल के बैठते हैं, करते कि नहीं करते ज्यादा अच्छे लोग? वो कहते हैं जिंदगी जीना सीखो, है ना। और एक ही जिंदगी है, अगर इसको ही तुमने मस्ती से नहीं जिया फिर क्या
कहां तुम, कहां इन बेकार के चक्करों में पड़ गए हो। और वो सलाहकार सलाह मानता है और वो कहता है हां मैं तो समझदार हूं, क्यों मैं फालतू लोगों के चक्करों में पड़ूं। अहंकार आना चालू। हालेलुया। और इस तरह बड़ा चढ़ाकर उसे पूरी तरह से सही दिशा से हटाकर अब व्यक्ति के अंदर घमंड आना शुरू होता है और वे अपने अंदर किसी को, अपने आगे किसी को भी समझना बंद कर देता है। हालेलुया। वचन कहता है महिमा से पहले नम्रता और नाश होने से पहले घमंड आता है। अगर, और याद रखिएगा, सलाहकारों के ज्ञान से हम कहां हैं या आ गए हैं ये देखना है। क्या हमारे अंदर सलाहकारों की सलाह लेकर, जिनके साथ संगति में हम चल रहे हैं उनके साथ चलकर हम अहंकार हमारे अंदर आया या हमारे अंदर नम्रता आई। मालूम पड़ जाएगा किन लोगों के साथ हम चल रहे हैं, या हमारे घर में हमें क्या मिल रहा है, या हम जहां जिन लोग दोस्तों के साथ बैठते हैं उनके साथ हमें क्या मिल रहा है, जहां हम काम करते हैं उन लोगों के साथ हमें प्यार मोहब्बत की बातें करके क्या मिल रहा है। हेलो समझ में आ रहा है? मालूम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इससे आदमी के अंदर नम्रता आ रही है, मालूम पड़ेगा ना कैसी किन लोगों के साथ बैठ रहा है। अहंकार आ रहा है तो मालूम पड़ रहा है ना किन लोगों के साथ उसकी संगति है, किन लोगों के साथ उठता बैठता है वो। हाँ, हालेलुया। घमंड पे झूठ मसाले का काम करता है। जब इंसान को घमंड हो जाता है तो घमंड के ऊपर झूठ जो होता है मसाले का काम करता है। काहेगा? मसाला है कि नहीं? मैगी मसाला। हालेलुया। और फिर जो उसे सही बोलेगा उससे वो चिढ़ने लगता है। जब घमंड आ जाता है तो जो व्यक्ति उसको सही बोलता है ना, उस व्यक्ति से वो चिढ़ना शुरू कर देता है। उसको सही सलाह पसंद नहीं आती। हालेलुया। क्योंकि सलाहकारों ने उनको ज्ञान दिया होता है। और नाश होने से पहले क्या आएगा? घमंड आएगा। लेकिन आपके जीवन में महिमा होने से पहले क्या आएगी? नम्रता। तो हमें देख लेना है कि मेरे जीवन के अंदर नम्रता आप काम कर रही है या घमंड काम कर रहा है। हालेलुया। वो चिढ़ने लगता है, जो सही बात उसे बताते हैं उसको क्या करने लगता है? चिढ़ने लगता है वो। अगला वचन हम देखते हैं, नीति वचन 18:3, प्रोवर्ब्स 18:3। मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन परमेश्वर से चिढ़ने लगता है उसकी बातों से। मूर्खता के कारण क्या होता है? मनुष्य का मार्ग टेढ़ा हो जाता है। आदमी मूर्खता में कब आ जाता है? जब गलत संगति में बैठने लगता है, गलत सलाहकारों के बीच में बैठने लगता है और सिर्फ अपने बारे में, अपने लालच के बारे में सोचने लगता है। मूढ़ व्यक्ति ही केवल अपने बारे में सोचता है, सिर्फ अपना, अभी का भविष्य, अभी भविष्य। अरे अभी तो जी ले, भविष्य तो तूने देखा नहीं। सलाहकार बहुत रहते हैं, भविष्य के बारे में सोचो। हालेलुया, है ना? परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु को झूठ बोलने वाली जीभ, घमंड से चढ़ी आंखें और झूठा साक्षी देने वाला गवाह से नफरत है। अब ये व्यक्ति कहां आ गया? उस जगह आ गया जहां पर प्रभु नफरत करता है जिन बातों से, उस जगह आ गया। क्योंकि जब उसने नहीं देखा उसके आसपास का वातावरण क्या है, किन लोगों की सलाह ले रहा है, किन लोगों के साथ बैठ रहा है, किन लोगों के साथ उठ रहा है, किन लोगों की बातों को मानकर वो चल रहा है, तो वो किस जगह आ गया? अहंकार आ गया, घमंड आ गया, झूठ आ गया उसके अंदर। और वो क्या है? पर उस जगह पर आ गया जिन बातों से परमेश्वर नफरत करता है। हालेलुया। और प्रभु पसंद नहीं करता इस प्रकार के वातावरण को। नीति वचन 17:20, प्रोवर्ब्स 17:20, जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता और उलट फेर की बातें करने वाला विपत्ति में पड़ता है। हेलो वचन क्या बोल रहा है? जो मन का टेढ़ा है, जो केवल अपने बारे में सोचता है, वो मन का सीधा व्यक्ति है क्या? जो केवल अपने बारे में सोचता है वो मन का सीधा व्यक्ति सोचेगा? अच्छा व्यक्ति सबके बारे में सोचेगा, अच्छा व्यक्ति दूसरों के लिए भला सोचेगा। और सच्चा व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, वो व्यक्ति कभी भी अपने आप को अकेला नहीं कर सकता। जिसने सुख दुख में साथ दिया उनको छोड़ नहीं सकता। हालेलुया, याद रखिएगा। और ध्यान रखना है, और इस बात को भी हमें ध्यान रखना है कि कौन लोग घर में या बाहर दोस्त हमारे सलाहकार बने हैं।
इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन लोग हैं जो आपके घर में, आपके परिवार में, या आपके काम पर, या आपके आस पड़ोस में आपके सलाहकार बने, जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ बातें हम देखें, किन कारणों से लोग झूठ बोलते हैं, यह भी पता होना चाहिए ना, किन कारणों से झूठ बोलते हैं। पहला, अपने आप को बड़ा और सही दिखाने के लिए, अपने ईगो के कारण। अपने आप को बड़ा दिखाने के कारण लोग बोलते हैं ना, मेरे पास ये। किसी व्यक्ति को मैं देखता था, जाता कहीं और गली के अंदर था और लोगों को बोलता था मैं फलानी बिल्डिंग में रहता हूं। क्यों दिखाना भाई? काहे के लिए झूठ बोल रहा है वो व्यक्ति? ईगो, अपने आप को बड़ा आदमी दिखाना है, अपने आप को बहुत स्मार्ट दिखाना है, बहुत समझदार और ज्ञानी अपने आप को दिखाना है, इसलिए झूठ बोलना। नंबर 2, गलत संगति और पैसे के लालच के कारण व्यक्ति झूठ बोलता है। जब गलत संगति के अंदर रहता है व्यक्ति, उसके कारण लोग दोस्तों के साथ इधर उधर जाते हैं ना और झूठ बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते? हम तो यहां हैं, मैं यहां हूं, होते कहीं और है, और झूठ बोलते हैं। पैसे के लालच के कारण झूठ बोलते हैं। नंबर 3, ये जरा ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा झूठ इसी बात के लिए, ज्यादा पैसे के लालच के लिए, ईगो के लिए, और तीसरा इसके लिए सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है, अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए। सेल्फ सेटिस्फैक्शन है ना, प्लेजर, लाइफ में प्लेजर चाहिए, जिंदगी में प्लेजर चाहिए, समथिंग डिफरेंट, उस प्लेजर को पूरा करने के लिए, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए लोग, और उसको पूरा करने के लिए लोग झूठ बोलते हैं। और जब इस प्रकार का कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है ना, तो वो उसकी आवाज में ही थरथराहट मालूम पड़ जाती है जब वो बात करता है, सामने खड़े होकर कर रहा हो या फोन पे कर रहा हो, तुरंत मालूम पड़ जाता है ये व्यक्ति जो बोल रहा है, जो कह रहा है, वो झूठ है। हालेलुया। आगे, शरीर की लालसा पूरी करने के लिए व्यक्ति झूठ बोलता है। हालेलुया। प्लेजर है ना, प्लेजर, सेल्फ सेटिस्फैक्शन चाहिए, और कहता है मैं जो कर रहा हूं वो तो सब सही है, मैं कहता हूं कर रहे हो करो। हालेलुया। इस कारण व्यक्ति झूठ बोलता है। और लेकिन ये झूठ बोलने की प्रक्रिया शुरू कहां से हो जाती है, यह भी हमें थोड़ा पता होना चाहिए। मैं उस झूठ बोलने वाले को, गलत करने वाले को, सेल्फ अपने बारे में सोचने वाले को, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूं, गलत नहीं बोलना चाह रहा हूं, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत उसकी हुई है ना, अपने आप तो वो बन नहीं गया था ऐसा। सबसे पहली शुरुआत होती है उसकी अपने घर से। उसने अपने माता पिता को कैसे देखा है? क्या उसने मां को, पिता को एक दूसरे से झूठ बोलते देखा है? क्या मां बच्चे को झूठ बोलकर गई है, पापा आए तो मत बताना मैं कहां गई थी? क्या पापा ऐसा बोलकर गया कि मम्मी को मत बताना मैं किससे बात कर रहा था, कहां कौन आया था? तो बच्चा कहां से सीख लिया? वहीं से उसको शुरुआत हो गई ना, है ना, वहीं से उसकी शुरुआत हो गई। उसके बाद में उसने अपने माता पिता को आपस में लड़ते झगड़ते देखा, उसके अंदर वो बातें भी उसके अंदर आनी शुरू हो गई। उसको लगा जिंदगी ऐसी है, जिंदगी तो ऐसे ही होती है। उसने माँ बाप को आपस में प्यार करते देखा ही नहीं, एक दूसरे का आदर सम्मान करते देखा ही नहीं, वही चीज ली है उसके अंदर रही। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोगों के परिवार में ऐसा है, या सब लोग परिवार देखकर ही ऐसे होते हैं, परिवार के देखकर भी होते हैं। परिवार से बाहर जिन लोगों की नेचर ही गलत होती है, वो आप कितना भी अच्छा उनके साथ करो वो गलती करेंगे। माँ बाप किसी के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बच्चे खराब हो जाते हैं अलग, बाहर की संगति में, बाहर की राय लेने में, बाहर के राय चंद ज्ञान चंदों के बीच में बैठने में वो बेकार हो जाते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब व्यक्ति के अंदर ये बातें, पहला संस्कार अपने माता पिता से आता है, तो हमें देखना है इस चीज को। और उसके बाद में जब झूठ बोलना उसने देखा होता है कि घर के लोग, भाई बहन, वो किस तरीके से एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं।
झूठ बोल के कहीं चले जाते हैं, झूठ बोल के वो कहीं चली जाती है, और एक बहन दूसरी बहन को झूठ बोल के जाती है कि एक भाई दूसरी अपनी बहन को झूठ बोल के जाता है कि बताना मत मम्मी को मैं कहाँ हूं। कहां से सीखा उसने? वहीं से सीखा, और उनसे और उस भाई बहनों में जो छोटा था उसने उनको देख के सीख लिया। वो कहता है अगर ये लोग प्लेजर में पड़े हैं, ये लोग सेल्फ सेटिस्फैक्शन, तो इसका मतलब जो कुछ भी ये कर रहे हैं सब सही है, मैं भी जो कर रहा हूं वो भी सही है। हालेलुया। इसीलिए आपको और हमें थोड़ा समझ आ जानी चाहिए, आपको और हमें थोड़ी समझ आ जानी चाहिए कौन से सलाहकार, कौन से लोग हमारे आसपास हैं, किन लोगों के साथ हम हैं। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, अपने आसपास कौन है इसका ध्यान रखना है ताकि हम प्रभु के साथ सही से चल सकें। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, हमें इस वचन को सुनकर ग्रहण करके हमें सीखना है, अपने वातावरण में जिसमें हम जी रहे हैं उसको सीखना है। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें इन बातों को के द्वारा थोड़ा सीख लेना है, हाँ या ना? ये बातें हमारे जीवन के अंदर काम आएंगी, आगे भी ले जाएंगी, नीचे भी ले जाएंगी। हालेलुया। तो हमें अपनी समझ को खोल के रखिए, आपके आसपास कौन लोग हैं, किस तरीके के लोग हैं, किस प्रकार के सलाहकार आपके पास बैठे हैं, किस प्रकार के आसपास के लोग आपके साथ जिंदगी जी रहे हैं, किन के साथ आप टाइम में स्पेंड कर रहे हैं। हालेलुया। तो कई लोग सलाह आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम उस वचन को देखेंगे कि प्रभु का सेवक क्या बोल रहा है। प्रभु का सेवक हमने जहां से शुरू किया था उस वचन की ओर चलेंगे। दूसरा कोरिन्थियों 2 में 15-16, 2 कोरिन्थियंस 2 वर्स 15 और 16, वो कहता है क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध हैं। जो नाश होने वाले हैं वो जो परमेश्वर की सलाह को लेना पसंद नहीं करते, परमेश्वर की सुगंध को लेना पसंद नहीं करते, जो नाश होने वाले हैं, और उद्धार पाने वाले उस सुगंध को बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। तो हमें जो परमेश्वर की जो सुगंध है उसको बनाए रखना है अपने अंदर। 16वें वचन हमने क्या पढ़ा? कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। तो जीवन की सुगंध हमारे अंदर बहे, जीवन की सुगंध हमारे जीवन में दिखाई दे। इसलिए पवित्र शास्त्र बोलता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी खराब कर देती है। तो हमें देख लेना है कौन से सलाहकार हमारे आसपास बैठे हैं, कौन से अच्छे लोग जिन्हें हमने अच्छा माना है। हालेलुया। अब मैंने किसी के बारे में सुना कि एक व्यक्ति ने अपनी दुकान खोली, तो दुकान खोलने के बाद उसने कोई नाम, अपना पूरा नाम लिखा। तो एक व्यक्ति आया, बोले अरे ये क्या लिखा है? बोले काहे की तेरी मिठाई की दुकान है? बोले हाँ मिठाई की दुकान है। तो मिठाई की दुकान है तो सब मिठाई देखेंगे या तेरा बोर्ड देखेंगे? एक काम कर, मिठाई हटा दे, खाली अपना नाम रख। तो उसने मिठाई हटा दिया, खाली अपना नाम रख दिया। तो दूसरा आया, बोले तूने अपना नाम क्या, तूने खाली नाम क्यों रखा है अपने इसके आगे? नाम के आगे भी कोई, नाम के आगे कुछ लिख अपना है। बोले क्या लिया? बोले क्या लिखूं? बोले यहाँ पे सब कुछ अच्छा मिलता है ना? तो उसने लिखवा दिया अपना नाम के आगे, यहाँ सब कुछ अच्छा मिलता है। फिर दूसरा कोई आया, बोले ये क्या लिखवा दिया तूने, सब कुछ अच्छा लिखता है। जब तेरी मिठाई इतनी अच्छी है, सब कुछ इतना अच्छा है, तो ये लिखवाने की जरूरत क्या है? ये लिखवाने की जरूरत क्या है? ये लिखवाने की जरूरत क्या है? इसको भी हटा। तो उसको भी हटा दिया। और उसके बाद में फिर किसी ने बोला देख तेरे नाम को तो सब लोग जानते हैं, तुझे इस बोर्ड पे नाम लिखवाने की क्या जरूरत है? इस नाम को भी हटा। तो उसने नाम भी हटा दिया, खाली बोर्ड हो गया। और फिर तब भी लोगों को राय और ज्ञान देने वालों को चैन नहीं आया। फिर भी एक व्यक्ति आया, बोले क्या बात है यार, तेरी इतनी अच्छी मिठाई की दुकान है, सब कुछ है, खाली बोर्ड है, इस पे कुछ लिखवाना। हालेलुया। आपको समझ का सहारा लेना है। और मैं एक बात ध्यान रखूं, राय चंद लोगों के पास राय लेने की जगह आप अपने इंट्यूशन की सुनिए, अपने अंतरात्मा को सुनिए। अपने अंतरात्मा को अगर आप सुनेंगे, आपको पता होगा आप कहां सही हैं और कहां गलत है। आपका अंतरात्मा आपको बताएगा। मैं लोगों को बोलता हूं सबसे सलाह लेते मत घूमो,
प्रभु का वचन सुनते हो, वचन को पढ़ो, वचन का प्रार्थना करो, और आपको मालूम पड़ेगा कि आपके जीवन में सही लोग आने के बाद में आपकी जिंदगी क्या थी और गलत सलाह लेने के बाद में आपकी जिंदगी क्या थी। आप पहले जब परमेश्वर के साथ चल रहे थे तो कंफ्यूजन में थे, और या झूठ बोलना और कंफ्यूजन आपके अंदर आना दूसरे लोगों की सलाह लेने के बाद आ गया, आया ना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा और इस वचन को ध्यान में रखिएगा। 2 कोरिन्थियों 2:15, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाले और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध हैं। हालेलुया। तो हम कौन हैं? मसीह की सुगंध हैं। ये सुगंध बनी रहे, लोगों के कारण ये दुर्गंध ना बने। आमीन। तो अपना सब बहुत बहुत ख्याल रखिए, इस वचन को सुनिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपके हो सकता है आपका लिखा गया एक कमेंट बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकता है, क्योंकि जब वो वचन सुनकर कोई आशीषित होगा तो वो कमेंट्स पढ़कर वो कहेगा कि हाँ, मेरे जीवन में भी परमेश्वर कार्य करेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करिए। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, यीशु के नाम से, आमीन।